हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी इंडिया में कैसा इम्प्लीमेंट हुआ है और जीएसटी क्यों लाया है इंडिया में। तो चलो शुरू करते आज की इस वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में। इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ने अपने सैलरी अपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सैलरी है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम के ऊपर आपने टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप से शू खरीदने जा रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है MRP इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यानी आपने टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, लेकिन आप जो भी शू का प्राइस खरीद रहे हैं ना उस शॉप से, शॉप लोगों ने मंथली कंप्लेंस के हिसाब से रिटर्न फाइल करता है, उसमें उन शॉप ओनर ने गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में जीएसटी क्यों लाया है? इंडिया में जीएसटी इसलिए लाया है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स पे टैक्स लगना है। फॉर एग्जांपल प्रीवियसली वैट, सर्विस टैक्स, आबकारी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के बहुत तरह के टैक्सेस रहते थे। उसमें कंप्लेंट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सबको मिला के सबको मर्ज करके एक ही टैक्स लाया है। वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से जीएसटी लागू कर दिया है, यानी आपको खाली एक ही टैक्स करना है, एक ही रिटर्न फाइल करना है। अब जो भी स्टेट में रहते हैं वैट और सर्विस टैक्स सबको मिला के एक ही रिटर्न फाइल करना रहता है, इसलिए इस जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी एक्ट ने 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ है। अब जीएसटी में क्या कौन सी चार तरह का जीएसटी रहता है मेनली, CGST, SGST, IGST, UTGST। UTGST यानी जो भी यूनियन टेरिटरी में टैक्स लेता है वो यूनियन टेरिटरी टैक्स होता है। IGST यानी इंटरस्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे 4 तरह के टैक्स होता है। चलिए दोस्तों के एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं जीएसटी लाने से क्या क्या फ़ायदा हुआ। फॉर एग्जांपल ओल्ड टैक्स सिस्टम में कैसा था, जीएसटी लाने से कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल आपने एक शू खरीदने के लिए शॉप को गए, समझो कस्टमर है, आपने शू बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। रॉ मटेरियल के कास्ट होता है फॉर एग्जांपल कास्ट 1000, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था ओल्ड सिस्टम में 10% एक्साइज समझो 1100 होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे ऊपर 2 लाख प्रॉफिट ऐड करें समझो 1100 प्लस 200 1300, इस पर वैट लगता था 10% का। फॉर एग्जांपल हमने सब में रेट 10% मान के चलेंगे, 10% लगता तो 130, उसमें होगा इनवॉइस वैल्यू। मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को 1430 में बेचता था, 1430 में उसमें 200 रुपये ऐड होकर 1630 के 163 टैक्स पे करना, और उसका उन्होंने होलसेलर ने रिटेलर को इन्वाइस 1700 मतलब 1793 पे इन्वाइस देगा, 200 रुपये ऐड करके 199, मतलब फाइनल प्राइस होगा 2192। अभी कस्टमर ने टोटल टैक्स पेड बाय कस्टमर, अभी कस्टमर ने टोटल कैस्केडिंग हिसाब से 492 रुपीज़ टैक्स पे करा। अभी नया सिस्टम में कैसा होता है, 1 लाख कास्ट है समझो, इस पर 10% GST 1100 हुआ, 1100 होने से वैल्यू एडिड मतलब 200 रुपये प्रॉफिट भी समझो 1300 हुआ, लेकिन GST एंड 10% ऑन 200 मतलब 20 रुपीज़। ओके, ओनली 20 नेट पेएबल 20 नेट पे करता है। 1100 प्लस 1320 हुआ, 1320 से 200 प्रॉफिट, 200 पे ही खाली टैक्स पे करता है, प्रॉफिट पे ही पे करता है, लेकिन 1330 रुपये भी नहीं करता है। फिर यहाँ पे देखो 1100 प्लस 200 1300 हुआ, 1300 पे 10% कितना हुआ 130, मतलब कंप्लीट 1300 पे टैक्स लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो खाली वैल्यू एडेड कितना हुआ 200 रुपये, खाली 200 रुपये पे ही टैक्स लग रहा है, समझे बात। यहाँ पे 1300 पे लग रहा था, यहाँ पे 200 रुपये पे ही लग रहा है खाली, तो इसलिए 1320 ऐसा करके टोटल ओल्ड टैक्स कंपेयर करें तो उसमें 432 रुपीज़ सेविंग हो रहा है, 430 रुपीज़ सेविंग होता है इनको।
इसलिए जीएसटी लागू कर दिया है। यह है दोस्तों जीएसटी का इम्प्लीमेंट करने का यूसेज क्या है क्या नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।